जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। हमेशा की तरह आपका स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट, आपका दोस्त ताराचंद गुर्जर। एक और लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूं। क्या है लेटेस्ट जानकारी? सीईटी एग्जाम 2026 को लेकर के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, बड़े बदलाव जो देखने को मिलेंगे, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आवेदन कब प्रारंभ होंगे, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि राजस्थान सहित तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण प्रोसेस आपको इस चैनल के माध्यम से इजी वे में मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। देखेंगे सीईटी एग्जाम 2026। सीईटी क्या होता है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट होता है जो केवल पात्रता के लिए होता है, जिसके माध्यम से आप विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, विभिन्न भर्तियों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपको पास करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो सीईटी एग्जाम है ये 2 स्तरों पे होता है। सीईटी कितने स्तरों पे होता है? 2 पर। कौन कौन से स्तर हो गए? एक तो हो गया 12th पास, यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, उसके स्तर पे, और दूसरा हो गया स्नातक स्तर पर, स्नातक। इस प्रकार से 2 स्तरों पर ये आपका एग्जाम होता है। ऐसे अभ्यर्थी जो केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखे हैं वो 12th लेवल का जो है सीईटी एग्जाम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या अंतिम वर्ष में हैं तो वो सीईटी स्नातक स्तर का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में 12th लेवल का भी भर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है, अलग अलग डेट में एग्जाम होता है, तो दोनों भर सकता है यदि उसने स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखना है 12वीं कक्षा में अभी अध्ययनरत है वो अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु का प्रावधान है, यानी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है या 12वीं कक्षा जिसने उत्तीर्ण कर रखी है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्नातक यदि अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो भी इसके पात्र है, फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर एज जो है वो रहने वाली है 21 ईयर, 21 वर्ष, ठीक है। सेमेस्टर में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें जिस अभ्यर्थी ने 5th सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, अंतिम सेमेस्टर में है यानी 6ठे सेमेस्टर में है, तो वो भी स्नातक स्तर की सीईटी एग्जाम में आवेदन कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्म कौन कौन भर सकता है ये हमने देख लिया। तो ऐसे सभी पात्र अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या स्नातक उत्तीर्ण कर ली हो। अब इस एग्जाम में बड़े बदलाव जो देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं? देखिए, पिछली बार सीईटी का एग्जाम लगा था 2024 में। कब लगा था? 2024 में। 2024 के अंदर जो एग्जाम लगा उसके अंदर आपकी जो पात्रता के लिए न्यूनतम मार्क्स जो चाहिए थे वो थे 40%, यानी 40%। टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 40% मार्क्स आपको चाहिए थे, यानी मोटे तौर पे हम बात करें तो 120 नंबर चाहिए थे, ठीक है। इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है तीसरा बदलाव भी आपको देखने को मिल जाए। कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे? एक तो 40% की जगह न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो रहेंगे 60%, यानी 60%। इसका मतलब कितने मार्क्स चाहिए?
180 मार्क्स कम से कम आपको चाहिए। कितने में से? 300 में से। इसके अलावा यहां पर प्री और मेंस 2 एग्जाम हो सकते हैं। पिछले दिनों न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि आरएएस की तर्ज पे सीटी एग्जाम जो है उसका भी प्री और मेंस 2 एग्जाम लगेंगे। अब वास्तव में प्री और मेंस दोनों लगेंगे या फिर एक से ही काम चल जाएगा, ये तो समय आने पर पता चलेगा। ठीक है, यदि एक भी एग्जाम होता है तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके आधार पे कुछ प्रावधान कर दिया जाए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर जो सीटी है उसमें जो अधिक मार्क्स लेकर के आने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको कुछ विशेष भर्तियों में लाभ मिलता है। उसके बाद में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उनको नीचे की बची हुई भर्तियों में आवेदन करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जैसे 70+ मार्क्स लेकर के आ रहा है कोई भी अभ्यर्थी, तो उसको कुछ मेन एग्जाम्स है उनके अंदर बैठने का अवसर मिलेगा। नीचे वाले में तो बैठना ही है, नीचे वाली में भी मिलेगा, लेकिन टॉप की जो कुछ भर्तियां हैं उनमें केवल 70% से अधिक मार्क्स लेने वाले अभ्यर्थी को ही छूट दी जाए, ऐसा कुछ प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, संभावित है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। कम से कम 60% तो चाहिए ही चाहिए, और इससे ज्यादा आपके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, बेनिफिट मिलने वाला है। और जो सिलेबस है सीटी में, वही सिलेबस आपकी विभिन्न भर्तियों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी है तो आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में आपको सीटी एग्जाम क्रैक करना है। ओके, केवल फॉर्मेलिटी मत मानना, केवल पात्रता परीक्षा मान करके ही ये एग्जाम आपको नहीं देना है। अब इसके एग्जाम की डेट को लेकर के बात कर लेते हैं, उस सिलेबस को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अभी फिलहाल में 12वीं लेवल की कुछ भर्तियां हैं वो चल रही है। जैसे एक बड़ी भर्ती आई हुई है राजस्थान के अंदर, एलडीसी की 10,000+ पोस्टों पे भर्ती आई हुई है। उसके अंदर 12वीं लेवल का जिसने सीटी एग्जाम क्लियर कर रखा है वही अभ्यर्थी इसमें बैठने के पात्र है। उन्होंने आवेदन किया है, वही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे राजस्थान पुलिस है, पीछे राजस्थान पुलिस हो चुकी है, अब 2026-27 के अंदर, 26 के अंत में भी राजस्थान पुलिस की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको सीटी एग्जाम चाहिए। ओके, इसके अलावा जमादार है, छात्रावास अधीक्षक है, ऐसी तमाम भर्तियां हैं। यहाँ पर कम से कम 12-13 एग्जाम है जो 12th लेवल की है, और इतने ही एग्जाम स्नातक स्तर के हैं, जैसे वीडियो है या पटवार है। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 1 के भर्तियां हैं, वो भी स्नातक स्तर पे हैं। ऐसी बहुत सी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम डेट क्या रह सकती है? पिछली बार जो एग्जाम लगा उस सीटी की जो पात्रता थी वो थी 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष। अब यहाँ पर एक तीसरा जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा, इसकी पात्रता है वो 3 वर्ष कर दी गई है। इसके लिए तो पहले ही न्यूज मिल चुकी है। ओके, पात्रता है वो 3 वर्ष कर दी गई है, पहले 2 वर्ष थी, अब 3 वर्ष। ठीक है, तो बदलाव कौन कौन से मिले दोबारा से देख लो एक बार। एक तो 60% का क्राइटेरिया रहेगा, एक 3 वर्ष की वैलिडिटी रहेगी, और साथ में प्री और मेंस भी हो सकता है। ये तीसरा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम डेट को लेकर के बात करें तो पहले जो एग्जाम डेट थी 12th लेवल की, स्नातक लेवल की, दोनों की दोनों, वो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। स्नातक लेवल की जो डेट थी वो अभी मार्च 2026 में थी, क्योंकि फरवरी में इसकी वैलिडिटी पूरी हो रही थी, तो मार्च 2026 में नई एग्जाम डेट आ गई थी। लेकिन अभी तक फॉर्म ही नहीं भरवाए गए, एग्जाम होगा कैसे? इस मार्च वाले महीने को भी पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद में इसकी नई डेट दे दी गई थी मई में, मई वाली भी है वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। नई जो डेट आई थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। अब क्या संभावित डेट रह सकती है?
देखिए मई के अंदर, मई का जो महीना है उसमें आपकी 12th लेवल की सीईटी एग्जाम हो सकती है, और उसके बाद में अगस्त या सितंबर के मंथ में आपकी स्नातक स्तर की जो एग्जाम है सीईटी की वो हो जाएगी। ओके, इसके बाद में अक्टूबर महीने तक, अक्टूबर के महीने तक इसका एग्जाम भी हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना लग रही है। सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है जो पिछली बार था, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी तक कोई चेंजेज नहीं हुआ है, और जहां तक संभावना है वही सिलेबस रहेगा। जैसे स्नातक स्तर पे बात करें तो जीके, जीके के अंदर आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके, अब राजस्थान जीके में भी पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी है। इसी प्रकार से इंडिया लेवल पे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इंडियन कल्चर, सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, मैथ, साइंस, ओके, हिंदी और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर करीबन, यहाँ पर 15 सब्जेक्ट हैं, 15-16 सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। लंबा कोर्स सिलेबस है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ओके, आवेदन कब होगा इसकी जानकारी मैंने दे दी है। एग्जाम कब हो सकता है? संभावित जो एग्जाम की डेट है वो रहने वाली है अक्टूबर महीना। ओके, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।